वेलकम बैक। सबसे बड़े खुलासे से पूरी दुनिया हैरान, चिप कंपनीज हैं। क्या हुआ, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर आप कोई काम सीखना चाहते हो तो उस व्यक्ति से सीखो जो उस काम को करने में वर्ल्ड में बेस्ट है। भले ही उस आदमी को आप पसंद ना करते हो, उससे नफरत करते हो, लेकिन जब सीखने की बारी आए तो अपनी नफरत, अपनी नापसंदगी एक साइड रखो और उससे जितना हो सके उतना सीख लो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एवरेज आदमी के पास सीखने जाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसे बहुत पसंद करते हो, उसने आपकी मदद करी है, तो फिर आप भी एवरेज ही रह जाओगे। आपको बेस्ट बनना है तो बेस्ट के पास ही जाना होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो आज आपको बता देगी। दरअसल हुआ ये है कि पिछले एक महीने में 3 घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर को शॉक कर दिया है। पहला घटनाक्रम ये हुआ, स्क्रिप्ट आप देखिए। अमेरिका ने पोलैंड को बेचे जाने वाले हथियारों को अप्रूवल दे दी है। क्या है हथियार? करीबन 821 एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल्स हैं। इसके अलावा दूसरी चीज है 745 की संख्या में मीडियम रेंज एयर टू एयर एमरैम 120C मिसाइल्स। तीसरी चीज है 232 शॉर्ट रेंज टैक्टिकल एमरैम 9X साइड वाइंडर ब्लॉक 2 मिसाइल, और इनकी टोटल कीमत कितनी है? $4 बिलियन। पोलैंड क्यों खरीद रहा है अमेरिका से ये हथियार? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार बयान दे रहे हैं कि रूस अटैक कर सकता है पोलैंड पर। उधर से रूस भी लगातार उन इलाकों पर बमबारी कर रहा है जो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं पोलैंड से। ऐसे में पोलैंड अपनी सुरक्षा के लिए नाटो पर निर्भर नहीं रहना चाहता और इसीलिए वो अमेरिका से बम्पर हथियारों की खरीद कर रहा है। ये तो हो गई पहली घटना। अब आते हैं दूसरी घटना पर जो इजराइल के साथ हुई है अब से कुछ ही घंटों पहले। आज शाम 3:30 बजे खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिकी सरकार ने 25 F-35 लड़ाकू विमानों को इजराइल बेचने को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है और इनकी कीमत बिलियंस में है। इतना ही नहीं, 25 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो इजराइल को बेचे जाएंगे, इसी के साथ 2000 पाउंड वजनी 1800 MK-84 बम भी बेचे जाएंगे। इसी के अलावा करीबन 500 पाउंड के करीबन 500 ही MK-82 बम भी इजराइल को बेचेगा अमेरिका, ताकि इन बमों को गिराया जा सके गाजा के अंदर। तो खैर, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं तीसरी घटना पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। स्क्रीन पर आप देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका की जो चिप कंपनियां हैं उन्होंने गुपचुप तरीके से रूस को करीबन $1 बिलियन यानी करीबन 8,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत की चिप बेच दी है रूस को, और ये अलग अलग देशों के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। और इन चिप का क्या करता है रूस? क्रूज मिसाइल बनाता है। उन मिसाइलों को यूक्रेन के अंदर दागा जाता है और आप जानकर हैरान होंगे यूक्रेन को इस बात का पता है, क्योंकि जब मिसाइलें गिरती हैं, लोगों को मारती हैं, उसके बाद मिसाइलों का मलबा मिलता है, उसमें से अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और चिप्स निकल रही हैं, जिससे इस मामले का खुलासा इसी साल जनवरी के महीने में हो चुका है। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों को शांत करने के लिए अमेरिका कार्रवाई करता है। इन्होंने हाल ही में बहुत सारी चीनी कंपनियों को बैन किया है, क्योंकि ये कंपनियां अमेरिकी कंपनियों से चिप लेकर रूस को सप्लाई कर रही थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं, क्योंकि शेल कंपनियां बनाने में 5 से लेकर 10 मिनट का वक्त लगता है और उसे बैन करने में अमेरिका को 1 साल का वक्त लगता है। 1 साल बैन करने में लगाया और 5 मिनट चाइना यहाँ से लेके वहां दे रहा है चिप की सप्लाई चालू मांग रहे हैं। हालांकि कई जो आलोचक है वो कहते हैं कि अमेरिका जानबूझकर ये चिप बेच रहा है और अपनी कंपनियों को बेचने दे भी रहा है, क्योंकि इससे युद्ध और ज्यादा भड़कता है और इस युद्ध के भड़कने के डर से पश्चिमी देश अमेरिका के और हथियार खरीदते हैं, क्योंकि अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी अमेरिकी कंपनियों के हाथों में है। जब अमेरिका की कंपनियां चुराए गए आईफोन्स को 5 सेकंड के अंदर ब्लॉक कर देती है, मतलब अगर आपने आईफोन चुरा भी लिया कोई फायदा नहीं है, एप्पल उन्हें ब्लॉक कर देगा, आप उन्हें इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो क्या वो उन चिप को कंट्रोल नहीं कर सकते जो मिसाइलों में लगाई जाती है? तो खैर, ये तो अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपने अपने आरोप है, लेकिन इस पूरे मामले को देखकर आप में से 99% लोग कह रहे होंगे कि यार अमेरिका घटिया देश है, दोगला देश है, अपने साथियों को भी हथियार बेच रहा है, अपने जो दुश्मन है उन्हें भी हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन इस बात को एक तरफ रखकर आप इसमें भारत को रखिए।
भारत ने अपने पड़ोसी देशों का कितना कुछ नहीं किया। हर साल हम इन्हें करोड़ों रुपए की मदद देते हैं। जब जब चीन की पहले ही वजह से बोलते इनकी रहते हो, अर्थव्यवस्थाएं बेकार। कोलैप्स करती हैं, भारत इनकी अर्थव्यवस्थाओं को खड़ा करता है। श्रीलंका लेटेस्ट उदाहरण है। हमने इन्हें अरबों डॉलर मदद के दिए हैं और अभी हाल ही में खबर आई है कि श्रीलंका के बड़े बड़े अधिकारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में भाग लेने चीन जा रहे हैं। देखा? उनके साथ में अभी नेपाल भी। के अधिकारी भी हैं, बांग्लादेश के नेपाल भी। के यानी भी। कि एक बात तो तय है कि अंतरराष्ट्रीय देख लो। राजनीति में कोई किसी का नहीं है। मैं सब तो बोला अपना था। फायदा देखते हैं। मैंने और कहा भारत था। के जैसे पड़ोसी है ना, एहसान फरामोश, देखा? इनका इलाज तो अमेरिका वाला रास्ता अपना कर ही वही। किया जा सकता है। अमेरिका बिल्कुल पैसा ठीक देता करता है। पैसे से मान गए ठीक, नहीं तो डंडा अपना देता फायदा है। देखते हैं भाई बात सब। करें अमेरिका के हथियार बेचने की तो देखिए, अमेरिका ये बात 100 साल पहले कह चुका है खुले तौर पर कि देखिए हम किसी भी देश के सगे नहीं हैं, हम सिर्फ अपने नागरिकों के हितों के सगे हैं। ये बात अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं बार बार दोहराते हैं कि हमारे लिए कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, परमानेंट दोस्त नहीं, हमारे देश और हमारे देश के नागरिकों के जो हित हैं वो परमानेंट है। अच्छी वही बात होना यह है कि चाहिए। पिछले कुछ सालों में भारत ने भी यही रणनीति अपना ली है। अपने देश और अपने देश के Good. नागरिकों के हित सर्वोपरि, दोस्ती यारी जाए भाड़ में। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। कर लो बात। मैं उस पे दुखी हो रही थी कि पाकिस्तान के लोग बैठे हुए उस शिप में और हम हेल्प कर रहे हैं या दूसरी तो छोटी मोटी दूसरी चीजों में। यहाँ पता चला जो श्रीलंका को पहले चाइना ने इतना कुछ किया, उसके बाद फिर इंडिया आके फिर भी इंडिया ने हेल्प की है। वही श्रीलंका अभी भी सुधरा नहीं और अभी भी देखो जा रहा है, और नेपाल भी साथ में, चाइना की किसी कहीं पे जो बता रहे हैं ये। देखिए इसमें हुआ था, जब दूसरी बात जो थी कि पोलैंड इतने सारे वेपन्स क्यों ले रहा है, क्योंकि जब रशिया ने मिसाइल फेंकी थी यूक्रेन पे तो पोलैंड के अंदर चली आई गई थी ना थी न्यूज़ फॉर वो। 39 सेकेंड्स 39 सेकेंड्स के लिए उनके एयर स्पेस में थी, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। मतलब आधे मिनट से ज़्यादा आपके स्पेस में इतनी तेज़ी से मिसाइल जा रही है। और पोलैंड को पता चल गया था कि उनके देश में आ रही है, फिर उन्होंने देखा कि टर्न करके यूक्रेन चली गई, तो उन्होंने रशिया से मांगा, उन्होंने बोला जो भी है समथिंग लाइक दैट, बट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो पोलैंड को इमीडिएटली पता है कि आपको वेपन चाहिए। नेटो इज़ फाइन, नेटो है, मगर नेटो कहता है कि हर कंट्री को अपने आप को रेडी रखना है, फिर कोलैबोरेटिव वे से अटैक होगा। तो वो अपने माल खरीदने सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं अब अपना डिफेंस बजट बहुत बढ़ा रही हैं बिकॉज ऑफ रशिया। तो पुरानी जो उन्होंने फैक्ट्रीज बंद कर रखी थी, गोलियां तक नहीं बनती थी, वहाँ दोबारा बनाना शुरू कर रहे हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है जस्ट इन रिस्पॉन्स टू रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है। कमाल है। तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। और दूसरा जो भी ये कह रहे हैं उसका चिप्स का, सेमीकंडक्टर के चिप्स का पता चल गया था कि अगर ताइवान को चाइना ले लेता है तो पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज हो जाएगी सेमीकंडक्टर चिप्स की, कि सबसे बड़ा सोर्स ताइवान है। ताइवान ही चला गया और चाइना ने कब्जा कर लिया तो अब तो किसी को देगा नहीं, वो सारी जगह पे चिप्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। चिप्स की प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चलेंगे, लाइफ खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, फिर कहाँ भागते फिरेंगे। इसीलिए हर कंट्री चाहती है कि सेल्फ सफिशिएंटली अपने बनाए। यूएस भी इतने समय से चाइना बना रहा था, अब जो है खुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, और जब खुद मैन्युफैक्चरिंग करने गए उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। शुरू हो गई है, पहले मुझे लग रहा था नहीं हो रही, फिर हो गई है, बट बड़ी मुश्किलों से हुई है। तो ये सब चल रहा है। तो पर वो जो बोल रहे हैं कि वो रशिया के पास जा रहा है, उसको वो तो बहुत ही कम परसेंटेज की चीज़ें होती हैं, इतने बल्क में नहीं जाती। थोड़ी आपने कर दी, ले गए, चाइना ने उधर कर दी, वो थोड़ी बहुत स्मगलिंग तो रहेगी ज़िंदगी में, उसको तो आप रोक नहीं सकते। अच्छा, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।